Depression, a real struggle. Hello everyone, this is Shalini Tiwari. Guys, आप लोगों ने सुना होगा that recently सुशांत सिंह राजपूत committed suicide. Guys, सुन के हर किसी को बुरा लगा. काफ़ी लोगों ने डिप्रेशन को लेके काफ़ी सारी कहानियाँ बताई और अपने व्यूज़ रखे. हेल्प करने के लिए उन लोगों ने बोला कि जो भी डिप्रेस्ड है उसकी हेल्प करो. बट आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं लेके आई हूँ कि मैं दोबारा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि यू ऑल आर अवेयर अबाउट हिम कि वो कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे. गाइस, काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, लाइक ही वॉज इन डीप डिप्रेशन. बट मेरा मानना ये है कि जो बंदा इतना खुश मिजाज रहता है, खुश रहता है हमेशा, वो डिप्रेशन में कैसे हो सकता है? हो भी सकता है क्योंकि एक हंसी के पीछे इंसान अपने दुख छुपाता है. सो आज मेरी जो बातचीत है वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि कभी भी अपनी फीलिंग्स दबाओ मत अपने अंदर, बाहर के लाओ, किसी से बात करो. जो आपके नियर एंड डियर हैं उनसे बात करो, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उनसे शेयर करो. बट प्लीज़, ये डिप्रेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है. लाइक कभी इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि आपने कभी कोई गलत कदम उठा लिया इसमें, तो जो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं वो सफ़र करते हैं. सुशांत सिंह राजपूत भी, उन्होंने भी गलत कदम उठाया. उनके पेरेंट्स, जो पापा हैं उनके, वो ये लाइक ही इज शॉक्ड, वो ये सह भी नहीं पाए. लाइक अभी भी उनकी तबीयत ख़राब है. उनकी खबर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की न्यूज़ सुन के उनकी भाभी की डेथ हो गई. सो गाइस, जिन लोगों से आप ज़्यादा अटैच होते हो, जिनसे आपका लगाव ज़्यादा होता है, उन लोगों को अगर कभी भी आपकी डेथ न्यूज़ मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे. वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और उनके पास और कोई संभालने के लिए होगा भी नहीं, क्योंकि जो था बंदा वो तो चला गया. गाइस, लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंडस्ट्री में लोग अच्छा बिहेव नहीं करते थे. आई एग्री, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, छिछोरे जैसी मूवी को एक भी अवार्ड नहीं मिला एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अनन्या पांडे ने डेब्यू दिया तो शी गॉट 3 अवार्ड्स. व्हाई? आई मीन, यस, छिछोरे वॉज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन. सुशांत सिंह राजपूत ने कितनी बार अपने इंटरव्यूज में भी बोला कि मुझे लेफ्ट ओवर फील कराया जाता है, मुझे बोला जाता है कि तुम टीवी सीरियल्स के आर्टिस्ट हो. गाइज, मेरा मानना ये है कि आर्टिस्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे वो टीवी सीरियल का हो, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म का हो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है ना. उसका काम क्या है? एक्टिंग करना. सो गाइज, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि नहीं, तुम जो हो वो टीवी के लिए बेस्ट हो, हमारे लिए नहीं, हमारे मैचिंग के नहीं हो. क्यों 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 मैचिंग के नहीं हो? क्यों? क्योंकि वो टीवी सीरियल से आया है इसलिए. क्यों? वो इंसान नहीं है, उसके अंदर दिल नहीं है. और अगर दिल तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं तो कह रही हूँ, जो तुम उसे ऐसा फील कराते हो. कई बार ऐसा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं. बट स्टिल वो खुश रहने की शायद एक्टिंग कर रहे थे या थे, मुझे नहीं पता. पर कोई बात नहीं, अब तो वो नहीं है तो उनके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं. बट हाँ, वी कैन टेक स्टैंड फॉर हिम कि कभी किसी और इंसान को ऐसा फील ना कराया जाए. और गाइस, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो विदाउट एनी सोर्स अपनी मेहनत से बॉलीवुड फिल्म में काम कर रहे हैं. कई सारे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेऊँगी क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा. एंड मैं सबसे ज़्यादा जो एडमायर करती थी वो सुशांत सिंह राजपूत को करती थी. और उनसे पहले जिनको मैं एडमायर करती हूँ वो हैं कंगना रनौत. कंगना रनौत इज़ द बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है वो रियल है. शी इज़ द बेस्ट एक्टर. बट स्टिल यार, शी इज़ स्टिल सर्वाइविंग इन द बैटल ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट, राइट? क्योंकि उनके सामने भी चैलेंजेस आते रहते हैं, वो ओवरकम करती हैं उनसे. उनको एक बार उनके साथ उन पे केस हुआ था कि एक पत्रकार के साथ उन्होंने बदतमीजी कर दी थी.
तो गाइज अगर आप जर्नलिस्ट होके किसी एक्टर से उल्टे सवाल करोगे तो वो गुस्सा होगी, और फीमेल एक्टर से करोगे तो ऑब्वियसली शी विल गेट एंग्री एंड लाइक कुछ भी सुनाएगी वो तुम्हें। वो तो फिर भी एक्टर है, बट कोई नॉर्मल वुमेन भी हो तो वो भी सुनाएगी। कोई बात नहीं, बट स्टिल शी इज सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री, और मतलब लाइक खुद से वो सर्वाइव कर रही हैं एंड आई सल्यूट हर। कई सारे एक्टर्स हैं जो खुद से सर्वाइव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गाइस, मैंने ये भी सुना कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया और उसने सुसाइड नोट पे लिखा कि इफ सुशांत सिंह राजपूत कैन देन आई ऑल्सो कैन। व्हाई गाइस? सुशांत सिंह राजपूत को देख के आप सुसाइड क्यों कर रहे हो? गाइस उसने इतनी सारी चीजें अच्छी भी तो करी है ना, उनको कॉपी करो। एक गलत स्टेप एक एक्टर ने उठा लिया तो जरूरी नहीं है आप उस स्टेप को हर कोई उठाए। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी कि उस बच्चे ने ऐसा लिखा कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हो? आपको अपनी लाइफ लेने का राइट नहीं है। गाइज आप सोचो कि कभी आपने ऐसा स्टेप उठाया तो आपके पेरेंट्स का क्या होगा? उन्होंने इतना पाला आपको इतना प्यार दिया, एंड एट लास्ट आप क्या करोगे? सुसाइड क्यों करोगे? ये तो बात रही सुसाइड कमिट करने की। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार अगर फेलियर आ जाए तो दोबारा सोचते ही नहीं कि उस चीज को हम दोबारा करें। मेरे हिसाब से अगर आप एक बार फेल होते हो तो आप उस चीज को दोबारा करने की कोशिश करा करो, क्योंकि अगर आप एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार थोड़ी होगे। गाइस मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि बेटा चीज एक बार गलत होगी, 2 बार गलत होगी, तीसरी बार वो सही भी होगी। इसलिए कभी भी फेलियर को गलत मत समझो, क्योंकि फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। और शायद मैंने ये कहीं सुना है कि फेलियर लीड्स टू सक्सेस। अगर आप एक बार फेल होते हो तो आप सक्सेसफुल भी होगे। इट डजंट मीन कि यू आर वर्थलेस। एंड आजकल तो जो बच्चे हैं वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते। पेरेंट्स से क्या, अपने भाई बहन से भी नहीं करते। मैं कहती हूँ क्यों नहीं करते? अगर आप उनसे शेयर नहीं करोगे तो और किससे करोगे? अपने दोस्तों से? नहीं, वो भी आपका साथ नहीं देंगे। वो भी बोलेंगे गाय यार तेरी बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि वो आपको उस तरह से, उन्होंने कभी आपको उस तरह से इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जिस तरह से आपने उन्हें दी। तो सोच के देखो एक बार कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पेरेंट्स ही आगे आते हैं, कोई दोस्त आगे नहीं आता। मैं तो काफी दिनों से ये भी देख रही हूँ, जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से काफी लोग इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह स्टोरी पोस्ट डाल रहे हैं कि कभी भी आपको नीड हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, हियर इज अ नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट, ब्ला 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 ब्ला। दिस ऑल इज शिट। गाइस अब आपको समझना है कि अगर कभी आपको नीड हुई तो आप किसी अननोन के पास नहीं जाओगे, आप अपने के पास जाओगे। कभी आप डिप्रेशन में हो, आप अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हो, दिमाग की भी नहीं सुन पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? पेरेंट्स के पास जाओगे, बहन भाई इनके पास जाओगे। आप किसी स्ट्रेंजर को फ़ोन थोड़ी करोगे कि यार मेरे को प्रॉब्लम है। आप उससे अपनी बात भी नहीं शेयर कर पाओगे, क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं हो, इसलिए आप शेयर करने में हिचकिचाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कभी आपको नीड होगी तो वो भी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी यही बोलेंगे कि यार है कौन तू। और जो अपना होता है ना वो एक बार बुलाने पे आ जाता है, जो पराया होता है वो नहीं आता, क्योंकि उसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे लेना देना ही नहीं है। उसे अपनी लाइफ से प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ से लेना देना है, आपकी लाइफ से नहीं। गाइज मेरा कहना सिर्फ इतना ही था कि कभी भी ये फील मत कराओ अपने आप को कि आप कुछ कर नहीं सकते। हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, एंड यू आर केपेबल टू डू एनीथिंग। क्योंकि हम सबको पता है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, एंड जहाँ स्ट्रगल नहीं होती, जहाँ हर चीज आसानी से मिल जाती है, तो वो लाइफ ही नहीं है। आई नो हर किसी की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल होती है, किसी की लाइफ में कम।
तो जिसकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल होती है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही होता है। आप खुद सोच के देखिए कि कभी होते हैं लोग जो जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह पे और उनको फर्स्ट इंटरव्यू पे रिजेक्शन मिलता है, एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स और वो फर्स्ट राउंड में क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको भी बहुत लो फील होता है। एंड काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एंड वो लोग जो होते हैं उनको नंबर नहीं अच्छे मिल पाते, बट हाँ वो पास हो जाते हैं। देन तब भी उनको अच्छा नहीं फील होता कि यार बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, इसमें तो अच्छे लाने थे। गाइस मैं ये कहती हूँ कि जितना मिलता है उतने में खुश रहो। हाँ, अगर ज़्यादा की आपको इच्छा है तो आप मेहनत करो उसके लिए। अगर आप कभी फेल होते हो तो ये मत सोचो कि यार इतनी मेहनत की थी और फेल हो गए, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग लाओ कि यार आगे मेहनत करूंगा तो शायद और अच्छा हो जाए। बस गाइज इतना ही कहना था मुझे। एंड प्लीज़ जो लोग आपके ज़्यादा करीब हैं उनसे हमेशा अपनी बातें शेयर करिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। क्योंकि डू रिमेंबर, डिप्रेशन इज़ नॉट अ स्ट्रगल। क्योंकि जो चीज़ स्ट्रगल होती है वो तब होती है जब जिसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। डिप्रेशन का सॉल्यूशन है तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल। जस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट योर लाइफ, यू जस्ट नीड टू ओवरकम इट कि नो, आई एम नॉट डिप्रेस्ड, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड मेरी पहली वीडियो है गाइस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी हो सकता है आगे और अच्छी वीडियोस लाऊं मैं, सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।